तो नमस्कार दोस्तों, जय बद्री विशाल। स्वागत है आप सभी का पहाड़ी पाठशाला यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे कैलेंडर और आज कैलेंडर का है ये फाइनल पार्ट। ठीक है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने जो पिछली क्लासेस देख ली होंगी वो अच्छे से नोट बना लिए होंगे और अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं आगे। ठीक है। तो मैंने परसों आपको ये क्या बोलते हैं इनको, होमवर्क दिया था। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने कर लिया होगा, फिर भी मैं इनके सॉल्यूशन बता देता हूँ। देखो, पहला क्वेश्चन कहता है 5 अगस्त 2022 को शनिवार है, तो 2 मार्च 2022 को कौन सा दिन होगा। ठीक है। देखो यहाँ पे डेट अलग अलग है। ठीक है। मंथ भी क्या है, अगस्त है, ये मार्च है, लेकिन क्या है, ईयर सेम है। अब जब ईयर सेम होता है तो आपको पता उसी साल की बात कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम जा रहे हैं अगस्त से मार्च, मतलब पीछे की ओर आ रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आपको पहले मार्च ही लिख रहा हूँ। ठीक है। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। ठीक है, ये हो गया। आपको पता है, देखो मार्च, मार्च का महीना आपको पता है 31 दिन का जाता है, लेकिन ये 2 मार्च तक जा रहा है ना, तो मतलब -2 कर दो, कितने दिन होगा, 31 में से 2 गए तो 29 दिन। ठीक है, कवर किए 29 दिन। आपको पता है अप्रैल का महीना 30 दिन का जाता है। ठीक है। आपको पता है मई का महीना 31 जाता है, जून सर आपका 30 जाता है, जुलाई 31 जाता है, और देखो अगस्त में ये 5 अगस्त तक गया था, उसके बाद पीछे आ गया, मतलब 6 अगस्त, 7 अगस्त, 8 अगस्त नहीं गया। कहाँ गया ये, 5 अगस्त से सीधा 4 अगस्त, 3 अगस्त और 2। ठीक है, तो मतलब अगस्त में 5 ही दिन कवर हुए, तो सीधे 5 लिख दो। ठीक है। अब मैंने आपको बोला था इनको 7 से कैंसिल कर दो। अगर हम 7 से 29 में भाग देंगे तो 7 चौको 28, एक रिमाइंडर बचता है, 30 में देने पे 2 रिमाइंडर बचता है, 31 में 30 3 बचता है, फिर 30 में 2 बचता है, 31 में 3 बचता है और 5 में जाता नहीं है। उसके बाद मैंने बोला था आपको 7 बनाओ और कैंसिल कर दो। सर 5 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है, ये हो गए कैंसिल। ठीक है। उसके बाद सर मैंने बोला था 3 यहाँ पे है, 3 और 3 ये हो गए 6, और ये 1 हो गया 7, ये भी कैंसिल। अब हमारे पास बचा सिर्फ 2, 2 क्या बचा, शेष बचा। अब देखो सर, हम जा रहे हैं सर अगस्त से मार्च की ओर, मतलब हम कहाँ जा रहे हैं, अगस्त से मार्च की ओर जा रहे हैं, हम जा रहे हैं पीछे। और जब भी पीछे जाते हैं तो क्या करते हैं सर, माइनस करते हैं। इसलिए जो शनिवार में से हम -2 करेंगे तो सर क्या होगा, एक दिन पहले शुक्रवार और एक दिन पहले बृहस्पतिवार। ठीक है, बृहस्पतिवार यानी थर्सडे, थर्सडे यानी गुरुवार, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल कहता है, ये होमवर्क था कि यदि किसी महीने की 18 तारीख को बृहस्पतिवार है तो उस महीने की 25 तारीख को कौन सा दिन होगा। इस प्रकार के सवाल में मैंने आपको बताया था सबसे पहले डिफरेंस निकालो। ठीक है। तो 25 में से जब हम 18 घटाते हैं तो 7 बचता है, और इसी 7 में अगर हम 7 का भाग देंगे तो ये सब कैंसिल होके 0 शेष पर आएगा। तो ना तो हम कुछ प्लस करेंगे ना ही कुछ माइनस करेंगे, तो जो बृहस्पतिवार है वही क्या होगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि हर दिन 7 दिन बाद दोबारा रिपीट होगा। ठीक है। तो 18 को बृहस्पतिवार है तो 25 को भी क्या होगा, बृहस्पतिवार यानी गुरुवार ही होगा। ठीक है। अब देखो, मैंने दोस्तों आपको कोड लिख के बताए थे परसों और बोला था कि इनको याद करना है, तो आज हम इन कोडों को अप्लाई करेंगे उन वाले टाइप में। ठीक है। देखो, तो मैंने बोला था आपको सबसे पहले 033 लिखना है, उसके बाद यहाँ कोने पे लिखना है 035 याद करने के लिए। ठीक है। उसके बाद मैंने बोला यहाँ पे लिखना है 614 और यहाँ पे लिखना है 625। अब देखो, ये है 0 जनवरी का कोड, ये फरवरी का, ये मार्च का, ये अप्रैल का, ये मई, ये जून, ये जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का। ठीक है। मैंने बोला था ये लाइन भी आपने याद रखनी है कि जब महीना जनवरी या फरवरी का हो और दिया हुआ वर्ष लीप वर्ष हो तो हमने क्या करना है, आंसर में एक दिन कम करना है। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको ये चीज बताई थी कि सोमवार का कोड 1 होगा, मंगलवार का 2 होगा, बुधवार का 3 होगा, बृहस्पतिवार का 4 होगा, शुक्रवार का 5 होगा, शनिवार का 6 होगा, रविवार का 7 होगा या 0 होगा, क्योंकि 7 तो कभी आएगा नहीं, लास्ट में हम 7 का भाग देंगे तो 0 आएगा, या 1 2 3 4 5 6 यही आएगा रिमाइंडर, है ना। उसके बाद मैंने आपको कोड बताए थे, तो मैंने बोला था कि आप शुरुआत या बेस मानना 1900 को। ठीक है, तब याद हो जाएगा। अगर 1900 का कोड 0 होगा तो 1800 का कोड क्या होगा, 2 होगा, फिर 1700 का कोड क्या होगा, 4 होगा, 1600 का कोड क्या होगा, 6 होगा। अब देखो ये 1900 है, इसके बाद हमने आगे नहीं जाना, हमने सीधा यहाँ आना है, तो 2000 का कोड भी क्या होगा, 6 होगा, 2100 का भी 4 होगा, 2200 का क्या होगा, 2 होगा, और 2300 का फिर 0 होगा। ऐसे ही, ऐसे ही देखो 1600 का कोड 6 है ना,
तो 1500 का कोड क्या होगा, 0 होगा। 1400 का कोड 2 होगा। 1300 का कोड क्या होगा, 4 होगा। और 1200 का कोड क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, अब इनको करेंगे हम अप्लाई। कैसे करेंगे अप्लाई, आगे देखते हैं। देखो सर, आपके पास क्वेश्चन है। अब देखो, इसमें खाली हमने डेट निकालनी है। आपको ईयर दिया है, मंथ दिया है, और वो दे रखा है, क्या बोलते हैं, डेट दे रखी है। ठीक है, अब आप सीधा हमने निकालना कि कौन सा डे था। तो ये बोल रहा है कि 18 अप्रैल 2024 को कौन सा दिन था। तो स्टेप 1, सबसे पहले जो डेट है, डेट को एज इट इज लिख दो 18 प्लस। आपको पता है अप्रैल का कोड क्या होता है, मैंने बोला था अप्रैल के कोड ये है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। अप्रैल का कोड है ये 6। कितना है याद करने हैं, हाँ ये अभी तो पहले सवाल में ऐसे ही बता रहा हूँ मैं। अप्रैल का कोड होता है 6। उसके बाद ये सेंचुरी है 2000। 2000 सेंचुरी है। आपको पता है 2000 सेंचुरी का कोड क्या होता है, ये 6 होता है। ठीक है, तो लिख दो यहाँ पे 6। उसके बाद कितने साल बचे, ये 24 साल बचे। इनको एज इट इज ऐसे ही उतार दो, ठीक है, जितने साल बचेंगे। उसके बाद प्लस 24 साल में कितने लीप ईयर आते हैं। तो भाई मैंने पहली क्लास में आपको लीप ईयर निकालना सिखाया था अच्छे से, इसीलिए बोला था कि बेसिक सही से करना है। तो 24 साल में आपको पता है 4 छिके 24, कितने लीप ईयर आएंगे, 6। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इन सबको जोड़ दो और उसके बाद 7 का भाग दे दो, और जितना रिमाइंडर आए वही आपका दिन होगा। या फिर आप यहाँ पर क्या करो, इनको कैंसिल कर दो। जहाँ पे 7 से बड़ी संख्या दिख रही है उसको 7 से भाग दे के कैंसिल कर लो। कैसे, 7 दूनी होता है 14, और रिमाइंडर बचेगा 4, 14 और 4 18, तो ये छोटा हो गया। उसके बाद 24 है, 7 तियाँ 21, और 21 और 3 24, तो यहाँ पर क्या बच गया, 3 रिमाइंडर। अब एक काम करो, यहाँ पे जो 7 बन रहा है उसको हटा दो। कैसे हटाओगे सर, 6, सर 4 और 3 7, ये हो गया कैंसल। ठीक है, ये क्या हो गया, कैंसल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास बचा है सर 3 6 बचे ना, 3 6, एक ये 6 6 6 और 6, तो 6 तियाँ 18, 18 होगा बटे 7। अगर हम 7 की भाग 18 में देंगे तो 7 दूनी 14 और 4 18, 4 क्या बच रहा है हमारे पास, शेषफल बच रहा है। और सर 4 पे क्या होता है, सर 4 पे होता है बृहस्पतिवार। क्या होता है सर 4 पे, बृहस्पतिवार। तो बृहस्पतिवार क्या होगा इसका, बृहस्पतिवार हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, बृहस्पतिवार। सर मैंने एक लाइन दिखाई थी आपको कि जब महीना जनवरी और फरवरी का हो और दिया हुआ वर्ष लीप वर्ष हो तो एक दिन कम करना है। एक बात बताओ, क्या महीना जनवरी फरवरी का है, नहीं अप्रैल का है, इसलिए वो कंडीशन लागू नहीं होगी। इसका आंसर होगा बृहस्पतिवार। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल क्या कहता है कि भाई 15 मार्च 15 मार्च 1990 को कौन सा दिन था। तो मैंने क्या बोला था, स्टेप 1 डेट उतार दो। उसके बाद आपको पता है मार्च का कोड, तो देखो 033 035 614 625, तो जनवरी फरवरी मार्च, मार्च का कोड होता है सर 3 प्लस 1900 वाली शताब्दी है ना, ये 1900 वाली शताब्दी का कोड होगा 0 प्लस कितने एक्स्ट्रा बचे बाकी की चीज, बाकी के साल बचे 90, तो उनको ऐसे ही उतार दो। प्लस 90 साल में कितने लीप ईयर, सर 90 साल में होंगे 22 चको 88, 22 लीप ईयर। ठीक है, अब सर इसको कर दो कैंसल। कैसे करोगे कैंसल, सर 7 दूनी 14 और 1 15, एक रिमाइंडर बच रहा है। उसके बाद देखो 90 है ना, तो 7 का भाग 90 में कैसे देंगे, 7 12 की 12 7 84, हाँ, तो यहाँ पे बचेगा 6 रिमाइंडर। ठीक है, और ये 22 है, 7 तियाँ 21 और एक 22, यहाँ पर भी एक रिमाइंडर। अब मैंने क्या बोला कि 7 बनेगा, कैंसल कर लो। सर 6 और 1 7, तो ये हो गए कैंसल। उसके बाद 0 को तो ऐसे रहने दो। हमारे पास बचा 3 और 1, तो हमारे पास बचा 4, और 4 पे आपको पता है बृहस्पति, बृहस्पतिवार होता है, थर्सडे या गुरुवार होता है। अब देखो कंडीशन थी ना कि जब महीना जनवरी और फरवरी का हो, तो सर महीना तो मार्च का है, इसलिए वो कंडीशन लागू भी नहीं होगी, और वैसे भी ये लीप ईयर नहीं है ना। तो यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल देखते हैं क्या कहता है। देखो दोस्त, अगला सवाल बोलता है कि 2 जनवरी 2024 को कौन सा दिन था, बार बार लिखना है। ठीक है, देखो डेट को सेम उतार दो, प्लस आपको पता है जनवरी का कोड कितना होता है, 033, मैंने बोला था ना जनवरी का कोड 0, प्लस 2000 सेंचुरी कितनी होती है, मैंने बोला था 6 4 2 0, 1900 को 0 मान लो, 2000 का कोड कितना होता है, 6 होता है, 6 होगा। प्लस इतने एक्स्ट्रा बच रहे हैं ईयर, उनको एज इट इज उतार दो 24, प्लस 24 साल में कितने लीप ईयर होते हैं, 4 छिके 24, 6 लीप ईयर होते हैं। ठीक है, अब कर दो इनको कैंसिल। इसमें बड़ी संख्या 24 दिख रही है, इसको 7 से कैंसिल कर दो, 7 या 21, 21 और 4 21 और 3 24 होता है। ठीक है, अब देखो
ये क्या बन रहा है सर, 7 कैंसिल हो रहा है कहीं पे, अब नहीं हो रहा है ना। तो देखो 2 और 6 होता है 8, 8 और 6 होता है 14, और 14 और 3 होता है 17। ये क्या हो गया, ये हो गया सर 17। और 17 में देंगे हम 7 का भाग, तो 7 ही कम 7 और 2, 7 दूनी 14, और रिमाइंडर बचेगा 3, 3 क्या बचेगा शेष। अच्छा 3 पे क्या आता है, मैंने बोला था आपको 1 2 3 4 5 और 6। तो 1 पे आता है मंडे, 2 पे आता है ट्यूसडे, 3 पे आता है वेडनेसडे, 4 पे आता है थर्सडे, 5 पे आता है फ्राइडे, 6 पे आता है सैटरडे, और 0 आएगा तो क्या आएगा, संडे आएगा। अब सर 3 शेषफल है, तो 3 पे क्या आता है, 3 पे सर आता है बुधवार, 3 पे क्या आता है सर, बुधवार। ठीक है। अब देखो मैंने एक लाइन लिखाई थी कि जब महीना जनवरी और फरवरी का हो, तो देखो महीना जनवरी और फरवरी का है, और ईयर लीप ईयर है। देखो 2024 लीप ईयर है ना, तो हम क्या करेंगे, आंसर में एक दिन कम करेंगे, तो बुधवार में एक दिन कम करेंगे तो क्या आएगा, आंसर आएगा सर हमारा मंगलवार। ये चीजें आपको चेक करनी है भाई, ठीक है। तो मंगलवार क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। देखो लाइन लिखाई थी ना मैंने, ये लाइन, इसको देखो, ये क्या लिखा था कि जब महीना जनवरी या फरवरी का हो और दिया हुआ वर्ष लीप वर्ष हो, तो आंसर में एक दिन कम करना है, -1 करना है ना। तो वही चीजें यहाँ पे क्या हुई, वही चीजें यहाँ पे लागू हुई। ठीक है, तो इसका आंसर होगा मंगलवार। बढ़ते हैं अगले सवाल में। भाई अगला सवाल कहता है कि 29 फरवरी 2024 को कौन सा दिन था। तो दोस्त 29 को उतारोगे आप एज इट इज 29। फरवरी का कोड कितना होता है, 033 है ना जी शुरू में। जनवरी फरवरी का कोड कितना होगा, 3 होगा, प्लस जो 2000 सेंचुरी है उसका कोड कितना होता है सर, 6 होता है, प्लस 24 साल है, एज इट इज उतार दो। सर 24 साल में कितने लीप ईयर, 4 छिके 24, 6 लीप ईयर। अब कर दो इसको कैंसल 7 से, 7 चौको 28, एक रिमाइंडर बचेगा, 7 तियां 21 और 3 24, 3 रिमाइंडर बचेगा। सर 7 बनाओ और कैंसिल कर दो, कैसे बन रहा है 7, ये 6 है और ये 1 है, कैंसिल हो गए। अब कितना हो रहा है देखो, 6 और 3 9, 9 और 3 12, तो 12 हो रहा है बटे 7। और जब 7 की भाग हम 12 में देंगे तो 7 ही कम 7 और 5 12, 5 आ रहा है शेषफल, 5 शेषफल आ रहा है। और 5 पे क्या आता है, देखो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, और यहाँ पे आता है संडे। और 5 पे क्या आ रहा है, 5 पे आ रहा है सर आपका फ्राइडे। अब ये 5 पे शुक्रवार आ रहा है ना, शुक्रवार। देखो मैंने एक कंडीशन बताई थी कि जब महीना जनवरी और फरवरी का हो। देखो महीना फरवरी का है और दिया हुआ वर्ष लीप वर्ष हो, और 2024 लीप वर्ष है, तो हम क्या करेंगे, आंसर में -1 करेंगे। तो शुक्रवार में अगर हम एक दिन कम करेंगे तो क्या होगा, बृहस्पतिवार क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बृहस्पतिवार क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें विशेष ध्यान रखनी है, इसलिए मैंने जानबूझ के ये वाले सवाल रखे। ठीक है, क्योंकि कंफ्यूज इसमें होगा, बाकी डेट तो आप आराम से कर लोगे। ठीक है, अगला सवाल है 17 जनवरी 1980 को कौन सा दिन था। तो मैंने क्या बोला, स्टेप 1 डेट उतारो, जनवरी का कोड कितना होता है, याद करना है। ठीक है, जनवरी का कोड होता है 0, प्लस 1900 सेंचुरी चल रही है ना, 1900 का कोड भी क्या होगा 0, प्लस 80 है, 80 को एज इट इज उतार दो। ठीक है, 80 को क्या उतारो, एज इट इज उतारो, प्लस 80 साल में कितने लीप ईयर होते हैं, 20 चको 80, तो 20 चको 80, 20 लीप ईयर होंगे, यही होगा। ठीक है, अब इसको करो कैंसल, कैसे करोगे कैंसल, 7 से, 7 दूनी 14, 14 और 3 उतना होता है रिमाइंडर, यहाँ पे 17 की जगह में क्या लिखोगे, 3 लिखोगे। ये तो 0 है, ये भी 0 है, इसको देखो 11 सत्ते होता है 77, यहाँ पर भी कितना रिमाइंडर बचेगा, 3 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अब देखो 7 दूनी 14, 14 और 6 20 होता है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, 6 रिमाइंडर बचेगा। अब जोड़ दो इनको, 3 और 3 होता है 6 और 6 होता है 12, तो 12 बटे 7 हो गया। अब 7 की भाग 12 में देंगे, 7 ही कम 7, 7 और 5 होता है 12, और 5 होता है, और 5 पे आपको पता है क्या होता है, 5 पे आपको पता है होता है शुक्रवार। ठीक है, अब मैंने एक लाइन लिखाई थी कि जब महीना जनवरी और फरवरी का हो, देखो खाली जनवरी और फरवरी में होगा अप्लाई। देखो यहाँ पे जनवरी का महीना है ना, ठीक है, और दिया हुआ वर्ष लीप वर्ष है। देखो 1980 क्या है, लीप वर्ष 20 चौको 80 ना, तो क्या होगा, आंसर में एक दिन माइनस होगा, आंसर में क्या होगा, एक दिन माइनस होगा ना। तो शुक्रवार में अगर हम एक दिन कम करेंगे तो क्या होगा, ये आएगा सर बृहस्पतिवार। ठीक है, तो इस चीज का आपने विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल कहता है 25 जनवरी। देखो ये भी लीप ईयर वाला ही सवाल आएगा, 25 है, 25 को एज इट इज उतार दो, प्लस जनवरी का कोड कितना लिखा है दोस्त, जनवरी का कोड लिखा है 0,
प्लस ये 19वीं सेंचुरी चल रही है, 19वीं सेंचुरी का कोड कितना होगा सर 0 होगा, प्लस इस 56 को एज इट इज उतार दो, 56 को एज इट इज उतार दो, प्लस इन 56 सालों में कितने लीप ईयर होंगे सर, 56 सालों में कितने लीप ईयर होते हैं, तो आपको पता है 56 सालों में होंगे 14 चौको 56, जो 14 लीप ईयर होंगे। ठीक है, अब कर दो इसको कैंसल। कैसे करोगे कैंसल सर, आपको पता है 7 × 21 होता है, 21 और 4 होता है 25, तो ये 4 आ गया, ये भी 0 है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 0 है। अच्छा 7 × 8 = 56, तो 56 में पूरी पूरी बार 7 का भाग जा रहा है, इसलिए यहाँ पे भी हो जाएगा 0, और 7 दूनी 14, यहाँ पे भी हो जाएगा 0। तो क्या बचा हमारे पास, सिर्फ 4 बचा, और 4 में 7 का भाग जाता नहीं है, इसलिए 4 हमारा क्या बचा, शेषफल बचा। और सर 4 पे क्या आता है, 1 2 3 4 5 6 और 0। 1 पे आता है मंडे, 2 पे आता है ट्यूसडे, 3 पे आता है वेडनेसडे, 4 पे आता है थर्सडे, 5 पे आता है क्या फ्राइडे, 6 पे आता है सैटरडे, 7 पे आता है संडे। अब देखो 4 पे क्या आ रहा है, यहाँ पे 4 पे आ रहा है सर थर्सडे यानी बृहस्पतिवार, थर्सडे यानी बृहस्पतिवार। अब देखो मैंने वो कंडीशन दिलाई थी आपको कि अगर महीना जनवरी और फरवरी का हो, देखो एक कंडीशन है कि जनवरी का तो है महीना, अब चेक करो कि लीप वर्ष है, तो 1956 क्या है लीप वर्ष है, तो क्या होगा आंसर में -1 दिन होगा ना कम, सिर्फ इन इसी वाली कंडीशन में होगा -1, बाकी नहीं होगा। तो बृहस्पतिवार में हम अगर बृहस्पतिवार में हम -1 करेंगे तो इस ये क्या होगा सर, बृहस्पतिवार में 1 दिन कम करेंगे तो क्या होता है सर, ये होता है बुधवार। तो 25 जनवरी 1956 को कौन सा दिन था सर, आपका आंसर आएगा कौन सा सर, आपका आंसर आएगा बुधवार। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये ये सवाल आ गए होंगे। ठीक है, अब देखते हैं अगले सवाल में, अगला सवाल क्या कहता है, तो सर ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, गणतंत्र दिवस के दिन। ठीक है, तो आप देखो स्टेप 1 क्या बोला था कि डेट, डेट उतार दो सेम 26, प्लस जनवरी का कोड कितना होता है, मैं दोबारा लिख रहा हूँ यहाँ पे 033 035। ठीक है, 614 और 625, और जनवरी का कोड होता है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। हमने जनवरी का देखना है तो जनवरी का कोड 0 है। ठीक है, तो जनवरी के कोड की जगह 0 उतार दो, प्लस आपको पता है जो 19वीं शताब्दी होती है, 19वीं शताब्दी होती है उसका कोड क्या होता है, 19वीं शताब्दी का कोड क्या होता है, ये देखो 19वीं शताब्दी यहाँ पे लिखी है, इसका कोड क्या है, ये 0 है। ठीक है, तो 19वीं शताब्दी का कोड क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, कहाँ गए हो क्वेश्चन, हाँ ये रहा, तो 19वीं शताब्दी का कोड लिखेंगे हम क्या 0, प्लस इस 50 को एज इट इज उतारना है, लिख दिया यहाँ पे हमने, फिर प्लस इस 50 सालों में कितने लीप ईयर होते हैं, तो आपको पता है 12 चौको 48, तो कितने लीप ईयर होंगे 12 लीप ईयर होंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो इनको कर दो 7 से कैंसिल, बड़ी बड़ी संख्या को, तो 7×21 और 21 और 5 कितना होता है 26, तो 5 रिमाइंडर यहाँ से बच गया। अब ये 0 है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे भी 0 है। आपको पता है 7×7 = 49 होता है, एक रिमाइंडर बचेगा, और 7 ही कम 7 होगा, और 7 और 5 12, तो यहाँ से कितना रिमाइंडर बचा 5 रिमाइंडर बचा, तो ये कितना हो गया 5 और 5 10 और 1 11, तो 11/7। अब 7 से कैंसिल कर दो इसको, तो 7 एकम 7, 7 और 4 11, 4 क्या आ रहा है शेषफल आ रहा है, 4 क्या आ रहा है शेषफल, और आपको पता है 1 2 3 4 5 6 और 0, 1 पे आता है मंडे, 2 पे आता है ट्यूसडे, 3 पे आता है वेडनेसडे, 4 पे आता है थर्सडे, 5 पे आता है फ्राइडे, 6 पे आता है सैटरडे, 7 पे आता है संडे यानी रविवार। तो 4 आ रहा है शेषफल, 4 पे क्या आता है थर्सडे, थर्सडे यानी बृहस्पतिवार। सर चेक करो कि ये वो वाली कंडीशन तो नहीं है, सर देखो मैंने क्या बोला था कि महीना जनवरी और फरवरी का हो, तो यहाँ पे जनवरी और फरवरी का है। ठीक है, और वर्ष क्या होना चाहिए लीप वर्ष होना चाहिए, क्या 1950 लीप वर्ष है सर, नहीं 1950 क्या है नॉर्मल ईयर है, इसलिए वो कंडीशन नहीं लगेगी, हम -1 नहीं करेंगे, इसलिए इसका आंसर क्या होगा बृहस्पतिवार, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्त, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। वीडियो को बार बार आगे पीछे करके देखना, आपकी समझ में जरूर आएगा, और हर सवाल को करते टाइम हर बार कोड लिखना, हर बार मंथ कोड लिखना, हर बार सेंचुरी कोड लिखना, और हर बार साइड में ये 1 2 3 4 करके मंडे ट्यूसडे लिखना। जितनी बार प्रैक्टिस करोगे आपको बाय हार्ट याद हो जाएगा, आपकी फिंगर में याद हो जाएंगे ये। ठीक है, इसलिए आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है, तभी ये सॉल्व होंगे। अब देखते हैं हम PYQ। ठीक है, कि अभी जो हाल ही में 1 साल के अंतर्गत कैलेंडर से जितने भी सवाल पूछे गए हैं, मैं आपको उन क्वेश्चनों के आंसर डील करूंगा, आपने देखने की कैसे आंसर पूछे गए कैसे क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है
अच्छा, ये है खनिज सहायक की परीक्षा का क्वेश्चन। ये क्या है? ये खनिज सहायक जो अभी 19 जनवरी को हुआ था, खनिज सहायक, उसका क्या है? ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि शिवाय का जन्म 29 फरवरी को हुआ। सर 29 फरवरी को हुआ, तो इसका मतलब क्या है? ये लीप ईयर है, 29 फरवरी, ठीक है, लीप ईयर होगा। उसने अपना, क्या बोला उसने? उसने अपना जन्मदिन छठी बार, सिक्स्थ टाइम कब मनाया? 29 फरवरी 2012 को। तो उसका जन्म कब हुआ था? सर बहुत सिंपल सवाल है। मैंने आपको शुरू में बताया था ना कि इतने साल से इतने साल के बीच कितने लीप ईयर होंगे, वही क्वेश्चन है, लेकिन क्या है, थोड़ा घुमा रखा है। अब देखो, आपको पता है कि 29 फरवरी 2012, ये आपको पता है एक लीप ईयर है, ठीक ठीक है। और इस दिन इस भाई ने, शिवाय भाई ने, अपना कौन सा नंबर का जन्मदिन मनाया? इसने मनाया अपना सिक्स्थ बर्थडे, ठीक है। तो सर इसने अपना फिफ्थ कब मनाया होगा? आपको पता है कि 4 साल पहले आया होगा ना लीप ईयर। कब आया होगा? 4 साल पहले। तो जो 2008 में आया होगा एक लीप ईयर, 2008 भी लीप ईयर रहा होगा। इसमें अपना कौन सा बर्थडे मनाया होगा? फिफ्थ बर्थडे मनाया होगा। फिर 2008 से पहले कब आया होगा? सर 2004 में आया होगा लीप ईयर, और इस दिन भाई ने मनाया होगा अपना फोर्थ बर्थडे। फिर उसके बाद सन 2000 में आया होगा लीप ईयर, इसमें भाई ने मनाया अपना तीसरा बर्थडे, ठीक है, थर्ड बर्थडे। फिर उसके बाद 1996 में आया होगा लीप ईयर, भाई ने मनाया होगा अपना सेकंड बर्थडे, ठीक है। उसके बाद 1990 में आया होगा, 1990 में आया होगा अगला लीप ईयर, इसमें भाई ने मनाया होगा ना अपना फर्स्ट बर्थडे। और उसके बाद लास्ट 1988 में आया होगा लीप ईयर, जिस साल भाई क्या हुआ था? पैदा हुआ था। जिस साल भाई क्या हुआ था? पैदा हुआ था। अब देखो 1988 से और 1988 नहीं, 92 होगा, यहाँ पे 92 है ना। तो 1992, 1988 और 1992 भाई हुआ होगा 1 साल का, ठीक है। तब उसने क्या बनाएगा? फर्स्ट बर्थडे बनाया। फिर 92 से 96 में गया, तब उसने दूसरा बनाया। फिर 96 से 2000 में गया, फिर तीसरा बनाया। फिर 2000 से 2004 में गया, चौथा मनाया। और 2004 से 2008 में गया, तब उसने पांचवा बर्थडे मनाया। और 2008 से जब 2012 में गया, तो अपना सिक्स्थ बर्थडे मनाया। तो भाई का जन्म कब हुआ? भाई पैदा हुआ 1988 में, ठीक है। भाई 1992 मत करना कि वो पैदा होते ही 1 साल का थोड़ी हुआ होगा। 1988 से जब 1992 में गया होगा, तो लीप ईयर के हिसाब से तब हुआ होगा वो 1 साल का, ठीक है दोस्त। बढ़ते हैं अगले सवाल में। तो इसका आंसर क्या होगा? 1988, ठीक है। बहुत भाइयों ने गलत किया था ये आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल में। अच्छा, ये क्वेश्चन है स्टेनो की परीक्षा का, जो 8 दिसंबर को हुई थी, ठीक है, अभी 2024 में। और ये क्वेश्चन तो मैंने आपको क्या बोलते हैं, जब मैं क्लास पढ़ा रहा था फर्स्ट या सेकंड क्लास में भी करा रखा है। तो ये क्वेश्चन है एक्स सप्ताह हुआ एक्स दिनों में, एक्स सप्ताह हुआ एक्स दिनों में, दोनों बार एक्स है, ठीक है। ये एक्स सप्ताह और एक्स दिनों में। तो देखो, इस सवाल को करने से पहले मैं आपको एक बेसिक बात बताता हूँ। अच्छा, आपके पास सवाल आया कि एक सप्ताह हुआ एक दिन में कुल कितने दिन होंगे? कुल कितने दिन होंगे, ठीक है। यही है, सेम है सवाल, सेम सवाल है, उसमें एक्स है, इसमें एक लिखा है। तो आपको पता है एक सप्ताह में कितने दिन होता है? सर 7 दिन होता है। और वाह, प्लस एक दिन में, तो इस एक को यहाँ पे लिख दो, और कुल कितने दिन होंगे ना, इन दोनों को जोड़ के कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। 7 और 1 8। तो वही तो है ये सवाल कि एक्स सप्ताह और एक्स दिनों में कितने दिन होंगे। तो एक्स सप्ताह में, तो यहाँ पे एक्स सप्ताह मतलब एक सप्ताह में कितने दिन? 7 दिन होते हैं। तो एक्स सप्ताह में कितने होंगे? 7x होंगे, प्लस एक्स दिनों में इस एक्स को जोड़ दो, तो कितने दिन होंगे? 7x प्लस एक्स बराबर 8x। कितना सरल सवाल था, कितना सरल सवाल था, स्टेनो की परीक्षा में आया था दिसंबर 2024 में, ठीक है। तो देखो, ये मैंने वैसे क्लास में भी कराया था आपको, इसलिए गलत नहीं करना है, 8x दिन। बढ़ते हैं अगले सवाल में। अब ये सवाल भाई लोगों, तुमने 30 आबकारी का पेपर दिया होगा 30 जून को 2024 को, ठीक है। आबकारी का पेपर वाला सवाल है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? तो कितना सिंपल सवाल है। मैंने क्या बोला था? डेट को डेट उतार दो सीधा 15, प्लस अगस्त का कोड कितना होता है? सर अगस्त का कोड होता है 033, दोबारा लिखो 033, यहाँ पे लिखो 035, यहाँ पे लिखो 614, यहाँ पे लिखो 625। सर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अगस्त का कोड होता है सर 2, तो 2 उतार दो। आपको पता है 19वीं शताब्दी का कोड होता है 0, 0, प्लस इस 47 को एज इट इज उतार दो, ठीक है। प्लस 47 साल में कितने लीप ईयर? सर आपको पता है कि 47 साल में कितने लीप ईयर होते हैं? तो 11 चौको 44,
11 लीप ईयर होंगे ना 47 साल में, 11 चौको 44 लीप ईयर होंगे 47 साल में। उसके बाद देखो सर, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इसको कर दो कैंसल, तो कैंसल करके क्या होगा, 7 दूनी 14 और 1 15, एक रिमाइंडर बचा, यहाँ पे 2 है, कोई दिक्कत नहीं है, छोटा है, ये भी छोटा है, ये 47 है। आपको पता है 7 पंजे 35, 7 छिके 42, 7 छिके 42 होता है, 42 और 5 47, तो 5 रिमाइंडर बचा, और ये 11 है, तो 7 ही कम 7, और 7 और 4 11, तो यहाँ पे 4 रिमाइंडर बचा। अब ये देखो कैंसिल करना है नहीं इसको, देखो ये 5 और यहाँ पे ये 2 था, 5 और 2 7, तो क्या हो गया, कैंसल हो गया। अब कितना बचा हमारे पास, तो 1 और 4 बचा हमारे पास, और इनको जोड़ के आता है 5। और आपको पता है कि 5 पे कौन सा दिन होता है, 1 2 3 4 5 6 और 0, तो 1 पे मंडे, 2 पे ट्यूसडे, 3 पे वेडनेसडे, 4 पे थर्सडे, 5 पे फ्राइडे, और 6 पे सैटरडे, और 7 पे संडे, संडे है ना। तो 6 पे 5 पे कौन सा दिन आता है, शुक्रवार आता है, फ्राइडे यानी शुक्रवार। अब मैंने वो कंडीशन बताई थी ना कि महीना जनवरी और फरवरी का हो, तो भाई यहाँ पे तो महीना अगस्त का है, इसलिए कंडीशन लागू नहीं होगी, इसका आंसर क्या होगा, शुक्रवार होगा। ठीक है, ये आपका के पेपर में आया था ये सवाल, और आपका ये सही होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले सवाल में। दोस्त अगला सवाल पता कौन सा है, देखो मैंने तो याद कर रखे हैं ये, क्योंकि मैं प्रैक्टिस करते रहता हूँ। ये पता कब का है, ये है बीपीडीओ। बीपीडीओ का पेपर हुआ था जो 31 दिसंबर को, कहाँ, 2023 में, 31 दिसंबर 2023 को जब बीपीडीओ का पेपर हुआ था, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी का, उसमें ये सवाल पूछा गया था। ठीक है, तो क्या बोलता है सवाल कि वर्ष 2009 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा, मतलब कब रिपीट होगा। तो ये रेपिटेशन वाले मैंने आपको सिखाए थे, मैंने बोला था कुछ नहीं करना आपको, जो लास्ट की डिजिट है उसमें देना है 4 का भाग। तो अगर हम 4 का भाग 9 में देंगे, तो 4 दूनी 8, एक रिमाइंडर बचेगा, एक शेषफल बचेगा, क्या बचेगा, एक शेषफल या एक रिमाइंडर बचेगा। और मैंने आपको बताया था कि जब 0 रिमाइंडर बचेगा, तो ये उसका मतलब क्या होगा, वो होगा लीप ईयर, और हम जोड़ेंगे 28 साल। एक रिमाइंडर आएगा तो हम जोड़ेंगे +6 साल। अगर 2 और 3 रिमाइंडर आएंगे तो हम कितना जोड़ेंगे, सर हम जोड़ेंगे कितना, 11 साल। ये मैंने आपको बताया था, और कंडीशन 1 2 और भी बताई थी कि जब हम एक शताब्दी से दूसरी शताब्दी में जाएंगे, और वो शताब्दी क्या होगी, सामान्य शताब्दी होगी, तो उसमें हम +12 जोड़ेंगे। ये कंडीशन मैंने पहले ही बताया था। और एक कंडीशन और आई थी कि अगर दिया हुआ वर्ष लीप वर्ष है, और सॉल्व करके सामान्य वर्ष आए, तो हम क्या करेंगे, उसमें +40 जोड़ देंगे। वो कंडीशन तो मैंने लिखाई थी आपको नोट में। ठीक है, तो यहाँ पे तो वो कंडीशन लग नहीं रही है, क्योंकि 2009 है ना। अब देखो एक रिमाइंडर आ रहा है, एक रिमाइंडर आए तो कितना जोड़ेंगे, सर हम 6 जोड़ेंगे। तो अगर सर हम 2009 में 6 ऐड करेंगे, तो 9 और 6 कितना होता है, 2015। सर 2015 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो कितने सिंपल सवाल है ना। तो आपको PYQ भी लगाने हैं, देखो कितने बढ़िया तरीके से हो रहे हैं सवाल, आराम से, है ना। तो इनको आपको दोस्तों खुद से भी सॉल्व करना है, बार बार सॉल्व करना है, अच्छे से नोट्स बनाने हैं, और जो मैं नोट पॉइंट लिखाता हूँ उन पे विशेष ध्यान देना है, क्योंकि भाई बाकी तो सभी कर लेंगे, वो नोट पॉइंट वाले सवाल थोड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को देते हैं भाई लोगों यहीं पे विराम। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कैलेंडर। ठीक है दोस्तों, अब हम रीजनिंग में नया टॉपिक पढ़ेंगे, शायद डाइस पढ़ेंगे, पासा पढ़ेंगे, है ना। ठीक है, तो जय बद्री विशाल दोस्तों, यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।